हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, उनकी डिमांड थी सर हमारा जो बेसिक के लेक्चर है फिजिक्स के वो बहुत सारे मिस हुए हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट का पार्ट है, जिसको हम फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये 10th क्लास के पहले ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन जो स्कूल लेवल पे ये वाला पार्ट ज़्यादातर बच्चों को आता नहीं है, ये हमें देखने को मिला है। इसलिए हम जो 11th का फाउंडेशन उसमें इसको पढ़ाते हैं, राइट। तो आज के इस क्लास में हम लोग कैसे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। और आप लोगों को इस लेक्चर के बाद सब के सब कन्वर्जन ऑफ यूनिट अपने आप आ जाएंगे और आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, राइट। तो इसका एकदम बेसिक वाला पार्ट मैं आज शुरू करने वाला हूँ, जो कि आपने 8-9 में भी देखा होगा, राइट। जैसे कि बेटा देखो, हम लोगों को पता है 10 की पावर 1 जैसे हम बोलते हैं, राइट। किसी भी संख्या का अगर पावर 1 होता है तो वही संख्या चली आती है, हम लोग को पता है, राइट। 10 की पावर 2 अगर हमने बोला तो हम लोग को पता है स्क्वायर हो गया 10 का, जिसको हम 100 बोल सकते हैं, करेक्ट है, राइट। 10 की पावर अगर हमने 3 बोला तो उसको हम बोल सकते हैं बेटा 1000, राइट। 10 की पावर अगर 4 हमने बोला तो यहाँ पर देखो एक प्रकार का एक सीक्वेंस चलाया है, राइट। जैसे कि हमने बोला 10 की पावर 1 यानी 1 के ऊपर 1 जीरो आया, राइट। 10 की पावर अगर हमने 2 बोला तो 1 के ऊपर 2 जीरो चलाया, राइट। 10 की पावर हमने 3 बोला है तो 1 के ऊपर कितना जीरो आया है, 3 जीरो आया है। देखो एक बार, राइट। तो आप यहाँ से एक लॉजिक लगा सकते हो, 10 की पावर 4 यानी 1 के ऊपर कितने जीरो, 1 2 3 और 4। जैसे मैं बोलता हूँ 10 की पावर 6 तो आप लोग समझ गए होंगे 1 के ऊपर 6 जीरो आने चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। समझ गए क्या बात को, राइट। देखो ये हो गया 10 की पॉजिटिव पावर्स, राइट। दोस्तों इसी प्रकार से आती है 10 की नेगेटिव पावर्स। कैसे, देखो 10 की पावर -1, सही है। अब देखो किसी भी संख्या का अगर माइनस पावर होता है, हम लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, देखो लॉज ऑफ इंडाइसिस, राइट। लॉज ऑफ इंडाइसिस में हम लोग को ये पढ़ा जाता है ए की पावर अगर -1 है तो हम इसको 1/a बोल सकते हैं, सही है, राइट। देखो यहाँ पर 10 की पावर -1 है, इसका मतलब क्या, मैं इसको 1/10 लिख सकता हूँ, राइट। और अगर आपने 8 के अगर 10 टुकड़े किए 1/10 यानी क्या, 8 के कितने टुकड़े करो 10, तो उसका एक पार्ट कितने का आएगा 0.1 चला जाएगा, राइट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 10 की पावर -2 तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/10 टू दी पावर 2, राइट। इसका मीनिंग क्या हो गया 1/100। और 1/100 यानी क्या आता है बेटा 0.01, जो 10 की पावर -2। देखो जैसे हम लोगों ने इधर एक लॉजिक डेवलप किया था कि 10 की पावर 1 यानी 1 के ऊपर 1 जीरो, 10 की पावर 2 यानी 1 के ऊपर 2 जीरो, इसी प्रकार का भी हम यहाँ पर लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। कैसे, देखो 10 की पावर -1 यानी जो डेसिमल पॉइंट है उसके पहले प्लेस पे 1 आ रहा है। 10 की पावर -2 यानी डेसिमल पॉइंट के पास दूसरे प्लेस पे, मतलब क्या, फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे 1 आ रहा है। वैसे अगर मैंने बोला 10 की पावर -3 तो वैसा डेसिमल पॉइंट के बाद तीसरे प्लेस पे 1 आना चाहिए, 1 2 और ये हो गया 3, सही है। उसी प्रकार का आप लॉजिक लगा सकते हो, 10 की पावर -4 यानी बेटा पॉइंट के बाद फोर्थ नंबर के प्लेस पे 1 होना चाहिए, 1 2 3 और 4। 10 की पावर -6 क्या लिख सकते हैं हम उसको 0. जो 6 नंबर का प्लेस है, 6 नंबर का प्लेस है, वहां पर 1 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये आया 6 नंबर का प्लेस, राइट। तो आप लोग यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट में ये वाला पार्ट हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, राइट। तो दोस्तों ये हो गया 10 की
पूरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर, क्योंकि इसका हम लोग को आगे उपयोग करना है, राइट। तो जानते हैं इसका उपयोग हमें कहाँ देखने को मिलेगा, राइट। तो सब लोगों को पता है कि जो प्रीफिक्स वाला पार्ट है, जिन जिन बच्चों ने ऑलरेडी क्लास की उन लोगों को पता है, राइट। इसके बाद पढ़ाया जाता है बेटा प्रीफिक्सेस, राइट। तो ये प्रीफिक्सेस क्या होती है, ये आपको 10th में था, राइट। 10th में, लेकिन फिजिक्स में नहीं था, ये केमिस्ट्री में था। इसको हम प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं, राइट। जैसे हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो पढ़ते हैं या हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं, वहां पर जैसे कि ANE, ENE और YNE आता है, राइट। अल्केन, अल्किन्स एंड अल्काइंस में, राइट। इन सबको हम बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स यानी जैसे कि देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि मराठी में अगर कोई नाम लिखना है हम लोगों को, तो हम ऐसा लिखते हैं श्री श्री गणपत राव, राइट। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया तो ये श्री लिखना हमारे लिए इधर मैंडेटरी रहता है, राइट, किसी भी पर्सन का, और ये राव भी हमारे इधर लिखते हैं। अगर एक्चुअली उस आदमी का नाम है गणपत, राइट, लेकिन हमने उसको कैसा रिप्रेजेंट किया, हमने उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया श्री गणपत राव, राइट। किसी भी नाम के पहले आने वाले वर्ड को हम प्रीफिक्स बोलते हैं बेटा, राइट। और किसी भी नाम के बाद आने वाला रहता है सफिक्स, राइट। तो हम लोग फिजिक्स में देखने वाले हैं प्रीफिक्सेस, मतलब या किसी भी नाम के, अब नाम क्या बेटा, यहाँ पर नाम नहीं आएगा, यहाँ पर यूनिट वाला काम है, राइट। जब यूनिट में, यूनिट के पहले जो आएगा, राइट, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस। तो कैसे आएंगे, ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, सीधा काम पे कर, सीधा हम उसके ऊपर ही काम करते हैं, राइट। जैसे कि प्रीफिक्सेस फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं, राइट, जिसको जैसे आपने 10th में एक नंबर लाइन लर्न किया होगा, 10th से पहले ही किया होगा नंबर लाइन में से। नंबर लाइन में हम दो प्रकार पढ़ते हैं बेटा। कैसे दो प्रकार, एक रहता है पॉजिटिव नंबर्स और एक रहता है नेगेटिव। इधर यहाँ पर अगर जीरो है तो जीरो के इधर पूरे पॉजिटिव आते हैं, और जीरो के इस लेफ्ट हैंड में पूरे आते हैं नेगेटिव। बस वही करना है हम लोगों को भी, लेकिन यहाँ पर हमें देखना ये है 10 की पावर में देखना है। जैसे कि देखो, मानते बेटा यहाँ पर 10 की पावर ये है 0, इधर हम करेंगे बेटा पूरा पॉजिटिव, 10 की पावर पॉजिटिव 1, 10 की पावर पॉजिटिव 2, 10 की पावर पॉजिटिव 3। देखो यहाँ से थोड़ा सा हम आगे थोड़ी सी छलांग लगाते हैं, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12 और 10 की पावर यहाँ पर है 15, राइट। देखो बेटा ये जो है, यहाँ से हमने 1 2 3 और यहाँ से इसके आगे 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, राइट। और उसी प्रकार से इधर भी हम करते हैं, 10 की पावर उधर रहे पूरे नेगेटिव पावर्स, -1, यहाँ पर आएगी -2, 10 की पावर आएगी -3, 10 की पावर 4 नहीं, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12 और इधर आएगा 10 की पावर -15। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि यहाँ पर मुझे कहाँ प्रीफिक्सेस दिख रहे हैं, राइट। ये भी आपके मन में सवाल आ सकता है, राइट। तो देखो बेटा ये हम लोगों ने ऑर्डर लर्न किया, 10 की पावर 1 यानी 10, 10 की पावर 2 यानी 1 के ऊपर 2 0, राइट। ये वाला काम भी हम लोग को आगे करना है, लेकिन ना फिजिक्स में हर एक को नाम दिया है। क्या नाम दिया है, 10 की पावर 1, 10 की पावर जो 1 है उसको हम बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं बेटा, डेका बोलते हैं, राइट। 10 की पावर 2 को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बेटा हेक्टो, राइट।
10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं? किलो। 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं? मेगा। 10 की पावर 9 को मेगा, और ये आ गया गीगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं? टेरा। इसको क्या बोलते हैं? पेटा, राइट। अब इन हर एक का एक सिंबल है, जैसे कि आपने डेका देखा, राइट। डेका का सिंबल आता है बेटा, राइट। डेका का सिंबल आता है DA, राइट। हेक्टो का सिंबल आता है H, किलो का आता है K, मेगा का आता है कैपिटल M, गीगा का आता है कैपिटल G, टेरा का आता है कैपिटल T, और पेटा का आता है कैपिटल P, राइट। उसी प्रकार से जो नेगेटिव वाली लाइन से उसके ऊपर चले जाते हैं हम, राइट। 10 की पावर जो -1 है बेटा, 10 की पावर -1, उसको बोलते हैं हम बेटा डेसी। उसको बोलते बेटा हम सेंची। 10 की पावर -3 मिली, राइट। उसके बाद है माइक्रो, उसके बाद है बेटा नैनो, उसके बाद है पिको, उसके बाद है फेमटो, राइट। हर एक का नाम, उसका सिंबल ये हम लोग को ध्यान में रहना बहुत जरूरी है, राइट। डेसी को हम डिनोट करते हैं बेटा D से, सेंटी को बेटा हम C से, मिली को बेटा हम स्मॉल m से, माइक्रो को बेटा म्यू से, नैनो को n से, पिको को बेटा स्मॉल p से, और फेमटो को f से, राइट। इनको ना स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाता हूं, जहां से आपको समझ में आएगा ये पूरा लाइन। जैसे नंबर लाइन देखते हैं ना हम, उसी प्रकार का ये प्रीफिक्सेस का लाइन पढ़ाते हैं बच्चों को, राइट। अब आप बोलोगे सर इनका यूज कहाँ करना है और ये क्यों प्रीफिक्सेस बोले जाते हैं, राइट। तो ये बहुत प्यारा, बहुत बेसिक, जैसे कि टीचर हम लोगों को 4th स्टैंडर्ड में, अगर नवोदय के आप लोगों ने क्लास किए होंगे तो वहां पर आपको पहले ही बोला जाता है 1 किलोमीटर यानी कितना, राइट। 1 किलोमीटर, राइट। देखो बेटा लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर में, उसका सिंबल है स्मॉल m। ये तो सिंबल चला आया, लेकिन उस मीटर के पहले एक वर्ड आया है किलो, राइट। 1 किलोमीटर, राइट। अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया तो मीटर के पहले एक नाम चला आया है जिसका नाम है किलो, राइट। तो हमने जैसे ऊपर ही देखा है, किसी भी नाम के पहले जो नाम आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस, राइट। तो किलो यहाँ पर क्या बन गया है? प्रीफिक्सेस। और मेरे भाई थोड़ा सा फोकस करो इस किलो के लिए, यहाँ पर जो किलो दिख रहा है ना आपको, किलो का एक पर्टिकुलर वैल्यू मेरे भाई, कितनी है किलो की पर्टिकुलर वैल्यू? किलो यानी 10 की पावर 3, ये देखो यहाँ पर, और मीटर की जगह पे मीटर, किलोमीटर, राइट। 10 की पावर 3 यानी 1 के ऊपर कितने जीरो? उसका आंसर है 3 जीरो। देखो याद आ रहा है तो थोड़ा सा बेसिक आपको, 1 किलोमीटर यानी कितने मीटर बेटा? राइट, 1000 मीटर। ऐसा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो जैसे कि मोबाइल का डाटा है, मोबाइल की मेमोरी है, जीबी एमबी में हम लोग रीड करते हैं, राइट। जैसे कि 1 जीबी गीगा बाइट, राइट। कैपिटल जी किसका सिंबल है बेटा? जिसका नाम है गीगा, राइट। देखो ये बाइट के पहले एक वाला वर्ड आया है जिसका नाम है गीगा, और एक गीगा किसके बराबर है? 10 की पावर 9 के बराबर है। और इसके बाद क्या आएगा बेटा? बाइट। आप मुझे बताओ 10 की पावर 9 है तो एक के ऊपर कितने जीरो? 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आ गया बाइट, राइट। और जो कंप्यूटर की मेमोरीज होती है वो रहती है टेराबाइट में, 1 टेराबाइट, राइट। देखो बेटा टेरा कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? ये यहाँ पे टेरा यानी क्या? 10 की पावर कितनी, राइट। देखो टेरा यानी 10 की पावर कितनी है? 10 की पावर है 12, और बाइट की जगह पे बाइट
10 की पावर 12 यानी 1 के ऊपर कितने जीरो बेटा? 12 जीरो, राइट, वो आप लिख सकते हो, राइट। तो ये हो गया पॉजिटिव वाली पावर्स, राइट। अब थोड़ा सा ना नेगेटिव की तरफ चला जाता हूँ बेटा, यही कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट के पार्ट्स में, राइट। देखो बेटा, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, राइट, तो तू समझ गया होगा सेंटी अब पॉजिटिव में नहीं आएगा, सेंटी आ गया है बेटा कहाँ पर, ये देख यहाँ पर सेंटी, राइट। देखो बेटा सेंटी यानी क्या है, सेंटी का जो सी है बेटा ये है 10 की पावर -2 और मीटर की जगह पे मीटर, तेरे को ऑलरेडी पढ़ाया गया है 10 की पावर -2 यानी बेटा पॉइंट के बाद दूसरे प्लेस पे 1 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर यानी कितना मीटर बेटा? 0.01 सेंटीमीटर, राइट। देखो और कुछ इसमें करते हैं, देखो बहुत बार जो टाइम है उसको भी नैनो सेकंड में रीड किया जाता है, 1 नैनो सेकेंड। देख मेरे भाई, नैनो का सिंबल है स्मॉल एन और वो तेरे को यहाँ पे दिख रहा है नैनो, राइट। नैनो यानी कितना बेटा? देखो नैनो यानी 10 की पावर -9, सेकंड की जगह पे सेकंड, और 10 की पावर -9, तो तू समझ सकता है कि पॉइंट के बाद 9th नंबर के प्लेस पे कितना आना चाहिए बेटा? 1 आना चाहिए। तो ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट का बेसिक पार्ट। इसका जो आगे का जो पार्ट है हम तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा। ये जो सीरीज है यहाँ पर मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन तक यहाँ पर हम आप देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वो पार्ट मिस हुआ है। थैंक यू एवरीवन।